स्टॉक मार्केट में इक्विटी का क्या मतलब होता है? क्या इक्विटी मार्केट स्टॉक मार्केट से अलग है? इक्विटी और शेयर में क्या डिफरेंस है? ये सब हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, इस शॉर्ट वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आप इक्विटी के बारे में और अच्छे से जान सकें। आइए आप जानते हैं कि इक्विटी क्या है। दोस्तों, इक्विटी को अगर सिंपल भाषा में समझें तो इसका मतलब है किसी बिजनेस में ओनरशिप का होना। यानी कि इक्विटी एक ऐसे एसेट की ओनरशिप है जिसमें आपके पास डेट या लायबिलिटी भी हो सकती है। जैसा कि जब हम किसी कंपनी का कुछ हिस्सा खरीदते हैं तो हम उस कंपनी के उतने हिस्से की ओनरशिप खरीदते हैं। इसी ओनरशिप को हम इक्विटी कहते हैं, जिससे हम उस कंपनी की उतनी प्रपोर्शन में इक्विटी ओनर बन जाते हैं। चलिए इसे एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। मान लीजिए एक सुपरमार्केट की कंपनी को 4 पार्टनर्स ने 1 करोड़ रुपए की शुरुआती रकम लगाकर शुरू किया। चारों ने इसमें बराबर बराबर कंट्रीब्यूट करके 25-25 लाख रुपए लगाए। कंपनी ने कुल 1 लाख शेयर इशू किए, जिससे चारों को 25-25 हजार शेयर्स अलॉट हो गए। यानी कि इन चारों फाउंडर्स के पास कंपनी की 100% इक्विटी या कह सकते हैं कि 100% ओनरशिप है, जिसकी कुल कीमत 1 करोड़ रुपए है। यानी हर फाउंडर के पास कंपनी की 25-25% इक्विटी है। अब अगर बिजनेस को बढ़ाने के लिए और पैसों की जरूरत पड़ती और फाउंडर्स ने 50% इक्विटी बेचने का फैसला लिया और आईपीओ के जरिए 1 लाख में से 50,000 शेयर्स पब्लिक में बेचकर 50 लाख रुपए रेस किए, तो यहाँ पर कंपनी ने हर 1,000 शेयर पर अपनी 1% इक्विटी सेल की। यानी कि अगर किसी ने कंपनी के 1,000 शेयर बाय किए हो तो उसे कंपनी की 1% इक्विटी या 1% ओनरशिप मिल जाएगी। चलिए अब बात करते हैं इक्विटी और शेयर्स में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले अगर इक्विटी की बात करें तो इक्विटी का मतलब है ओनर्स द्वारा कंपनी में इन्वेस्ट की गई कैपिटल। वहीं पर शेयर्स का मतलब है इस इन्वेस्टेड कैपिटल या इक्विटी का डिवीजन। जहाँ इक्विटी पूरे बिजनेस को दर्शाता है, वहीं शेयर बिजनेस में उतने ही कंट्रीब्यूशन को दर्शाता है जितना की कंट्रीब्यूशन आपने उस शेयर को खरीदने में इन्वेस्ट किया है। किसी भी कंपनी की इक्विटी उसके शेयर होल्डर की इक्विटी के साथ साथ उसके रिजर्व्स और सरप्लस को भी मिलाकर होती है, जबकि शेयर के केस में सिर्फ शेयर होल्डर इक्विटी ही इसका पार्ट होती है, रिजर्व्स और सरप्लस नहीं। इक्विटी में शेयर भी कवर हो जाते हैं क्योंकि ये एक लार्जर टर्म है, जबकि अगर शेयर की बात करें तो ये शेयर जस्ट इक्विटी का एक हिस्सा मात्र है। इक्विटी की वैल्यू निकालने के लिए हम कंपनी के टोटल एसेट्स में से उसकी टोटल लायबिलिटीज को निकालते हैं, जबकि शेयर के केस में हम टोटल एसेट्स में से लायबिलिटीज के अलावा रिजर्व्स और सरप्लस को भी निकालते हैं।